प्रधानमंत्री मोदी से वसुंधरा राजे की मुलाकात और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी से सीएम भजनलाल जी की मुलाकात ने एक बात बहुत साफ कर दी है कि मंत्रिमंडल फेरबदल राजस्थान में किसी भी वक्त हो सकता है। इसी के साथ साथ सीएम भजनलाल शर्मा जी की मुलाकात स्पीकर ओम बिरला के साथ और काफी लंबी मुलाकात भी साफ बताती है कि चर्चाएं कैबिनेट रिशफल को लेकर ही हुई है। इन चर्चाओं में यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इसके अलावा आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कास्ट इक्वेशंस का किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा इस मंत्रिमंडल फेरबदल में, और खासकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जो जाट समाज में नाराजगी है उसको कैसे दूर किया जाएगा इस मंत्रिमंडल फेरबदल से, और गुर्जर समाज जिनका एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं था उसे कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा इस कैबिनेट फेरबदल में, इस पर होगी पूरी चर्चा। इसलिए आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। समझने वाली बात यह है कि कोई भी राज्य की पॉलिटिकल इक्वेशन उसकी कास्ट इकोनॉमिक्स से ही बैठती है, क्या सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है उसी से बैठती है। और हाल फिलहाल में जो राजस्थान का कैबिनेट बटा हुआ है उसमें खासकर गुर्जर जाति की बात की जाए तो एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, जबकि सामने जो कांग्रेस है उनके सचिन पायलट गुर्जरों में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हैं। ऐसे में क्या बीजेपी गुर्जरों को तवज्जो नहीं देती, ये बात बार बार उठती रही है और इसीलिए अब कैबिनेट मिनिस्ट्री देना किसी गुर्जर नेता को बहुत जरूरी हो गया है। और ऐसे में किसको कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलेगी, किस गुर्जर नेता को तवज्जो दी जाएगी, क्या कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलेगी, ये सब सवाल उठते हैं। और इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब जो दिखाई देता है वो है राजेंद्र गुर्जर। राजेंद्र गुर्जर ने जो भाजपा को तोहफा दिया उपचुनाव जीतकर वो काफी बड़ा था, क्योंकि उन्होंने पटकनी दी पायलट के क्षेत्र में और जिस तरह से वो जीते वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सचिन पायलट और हरीश मीणा दोनों को ही मुंह की खानी पड़ी उनकी जीत से, और इसका तोहफा राजेंद्र गुर्जर को मिल सकता है। राजेंद्र गुर्जर काफी सौम्य व्यक्तित्व हैं और लोगों का कहना है कि उन तक पहुंच पाना बहुत आसान है, जो कि हरीश मीणा के साथ नहीं था। बहुत एक्सेसिबल है राजेंद्र गुर्जर और कहीं ना कहीं इसी बात का उन्हें तोहफा भी मिल सकता है। हाल ही में केवल और केवल जवाहर सिंह बेड़म है जिनके पास भी कैबिनेट मंत्रालय नहीं है, वो गृह राज्य मंत्री हैं और उसमें भी उनके पास पावर्स जो हैं वो कम है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है क्या राजेंद्र गुर्जर को अगर जगह मिलती है कैबिनेट में तो फिर क्या जवाहर सिंह बेड़म को हटाया जा सकता है। इस पर अलग अलग मत दिखाई देते हैं। कई लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के बेहतरीन दोस्त और एक ही क्षेत्र के होने के कारण उन्हें हटाया जाना संभव नहीं है, जबकि एक मत ये भी दिखाई देता है कि परफॉर्मेंस के आधार पर जवाहर सिंह बेड़म को हटाया जा सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर गुर्जरों को तवज्जो देने के लिए जवाहर सिंह बेड़म को क्या यथावत रखा जाकर और फिर राजेंद्र गुर्जर को तवज्जो दी जाएगी, या फिर जवाहर सिंह बेड़म को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर रुखसत किया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए जाट फैक्टर की, तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के बाद, उनके इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं राजस्थान के जाट समाज में नाराजगी है और उस नाराजगी को दूर किया जाना बहुत जरूरी है। भाजपा ने इससे पहले पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को भी प्रदेशाध्यक्ष पद से हटा दिया था और कहीं न कहीं कांग्रेस ने आज भी प्रदेशाध्यक्ष पद पर एक जाट नेता को ही यथावत रखा हुआ है। ऐसे में
जाट किसी नेता को बड़ी तवज्जो दिया जाना बहुत जरूरी है। ऐसे में किसको तवज्जो दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल उठता है और वहां नाम आता है राजेंद्र भांबू का। भांबू का नाम इसलिए भी आता है क्योंकि उन्होंने पहले जो उपचुनाव हुए उसमें ओला परिवार को, पूरा परिवारवाद खत्म करने में एक बड़ा योगदान निभाया और कहीं ना कहीं झुंझुनू से ही अगर वो भांबू को कैबिनेट पद दिया जाता है तो एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा और जाट लॉबी में कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होगी और ओला परिवार को पटकनी देने का तोहफा उन्हें मिल सकता है। इस बात पर भी काफी चर्चाएं तेज हैं। तो क्या जाट और गुर्जर को तवज्जो देने के लिए भांबू और राजेंद्र गुर्जर को तवज्जो मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि भांबू और राजेंद्र गुर्जर ने भाजपा को वो उपचुनाव जितवा कर दिया जो उपचुनाव जीतना बहुत मुश्किल था और क्योंकि उसके लिए लगातार ये कहा जा रहा था कि ओला परिवार को कोई हरा नहीं सकता और टोंक में कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता, इस बात पर पूरा तरह से कार्रवाई करते हुए इन दोनों ही लोगों ने जीत दर्ज की और भाजपा का परचम फैलाया। इसका तोहफा क्या मंत्रिमंडल फेरबदल में इनको मिलेगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। क्या कुछ कहना है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।